हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, जल्दी से आपको कुछ अपडेट देनी है और बहुत ज़रूरी भी हैं ज़िले से, क्योंकि कुछ ज़िलों की डीबी का नोटिस आया है, उसकी चर्चा करेंगे। एंड जो जिलों में थोड़ी ये दिक्कत रही कि फॉर्म भरे गए, मान लो जैसे चित्रकूट की बात करते हैं, चंदौली की बात करते हैं, तो चंदौली में अभी भी डेट है 1 नवंबर, लेकिन फिर भी जो है बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस डाल दिया गया है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चर्चा होगी, कई जिलों की चर्चा होगी इसमें। 8800 में बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैम हमारे ज़िले में हो गया, तो बहुत शॉर्ट में मैं बता दूँगी। तो ये 4-5 विषय यहाँ पर रहेंगे, बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करूँगी। एंड साथ ही साथ LT ग्रेड के विषय में मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चाहें तो मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मेरी कोशिश है 15 मिनट की, उस में मैंने एक विशेष चीज़ ये रहेगी आपके लिए कि उसमें जो मैं टॉपिक ला रही हूँ, मैंने आज से ही ये सोच के प्लान करके डाला है वीडियो कल से, जिसमें वही टॉपिक उठा रही हूँ जो LT ग्रेड में उम्मीद है, क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। आप जानते हो 6 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है LT ग्रेड के, तो सभी के नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स वालों के हैं। 21 दिसंबर को होम साइंस वालों का है, उस बेस पे मैंने स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बार देखिए, आप एक बार विजिट करिएगा सुबह वाली वीडियो के लिए, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप देखिएगा, नहीं तो मत देखिए। वैसे उसमें अच्छा लगने का कोई गाना नहीं है, पढ़ने वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPSC LT ग्रेड कंडक्ट कराता है, वहाँ से टॉपिक उठा रही हूँ, बहुत ही 1 लाइनर फॉर्म में है और सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो आज से आपको बढ़िया क्लास मिलेगी। तो चलो अब मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले कल हमने आपको बताया था कि संत कबीर नगर की जो है निरस्त कर दी गई ECC एजुकेटर भर्ती, तो अब ये तो आएगी 10,684 में। बकाया मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, आजमगढ़ में जो है डाउट में है, यहाँ की भी कैंसिल हो सकती है, निरस्त हो सकती है, ठीक है, ओके। या फिर DB नई सिरे से कराई जा सकती है। वैसे निरस्त करने से बेहतर होता कि DB को ही ये नए सिरे से करा लेते, और क्योंकि अब दोबारा बच्चे परेशान होंगे, फॉर्म भरेंगे, भाई वो चीज़ निरस्त कर दी जाती, DB निरस्त कर दी जाती, और क्या होता वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा नंबर वालों को बुला लिया जाता। और मुझे अब एक अच्छी खुशखबरी दिख रही है कि रैंडम सिलेक्शन वाला जो है ऑप्शन अब शायद हट जाएगा, तो जो इनके नंबर अच्छे हैं, हाईएस्ट हैं, तो उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रैंडम पर अब आवाज़ उठ रही है और उठनी भी चाहिए थी। रैंडम सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो बच्चे इतनी मेहनत करके इतने नंबर लिए बैठे हैं, और रैंडम में ये भी हो रहा है कि कम ज़्यादा कोई भी सिलेक्ट हो जा रहा है, खैर ये भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो मेहनत करता है ना, तो उसे तो बुरा लगता ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। और आप लोग भी इस चीज़ पर मांग उठाएं अपने ज़िले में, तो जल्दी ये चीज़ें होंगी। कौशाम्बी में 29 अक्टूबर को लखनऊ बुलाया जा रहा है, क्योंकि कौशाम्बी एक ऐसा ज़िला है जिसकी DB ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों बुलाया जा रहा है। और अगर बुलाया जा रहा है तो आप लोग जाइए डॉक्यूमेंट्स लेकर, लेकिन मुझे भी यही डाउट लग रहा है, और भी मतलब जहाँ से मतलब मैंने कुछ लोगों से जानकारी ली है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भी आपके जो है ये चीज़ चलेगी, ठीक है। मतलब हो सकता है आपको इसीलिए बुलाया जा रहा है, ओके। तो ये कौशाम्बी वाले, लेकिन अब आपको जाना तो पड़ेगा भाई, जाओगे नहीं तो काम कैसे होगा, जाना तो पड़ेगा। नहीं जाओगे तब तो बिल्कुल ही ऐसे ही हटा दिए जाओगे, तो जाना तो है आपको, लेकिन भाई संभल के जाना, क्योंकि मैं बताता हूँ ये संत कबीर नगर में पता क्या हुआ, अब ये जिन बच्चों ने पैसे देकर जॉब ली होगी, इनका पैसा गया, पैसा नहीं मिलना अब इनका, और जॉब भी गई इनकी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो अब आप खुद समझदार बनिए कि क्या आप पैसा देकर भी आपका फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा, ठीक है। तो मतलब नुकसान ही हो सकता है। तो चलो आगे हम बात करते हैं। हाथरस की DB कब से स्टार्ट हो रही है? 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है हाथरस की DB, ठीक है। शाहजहाँपुर की रिवाइज लिस्ट आज आपकी लगेगी बेसिक शिक्षा विभाग में, तो बेसिक शिक्षा कार्यालय जाकर आप लोग शाहजहाँपुर की लिस्ट को देख लीजिएगा, रिवाइज लिस्ट आ रही है आज, ठीक है। और चंदौली चित्रकूट की भर्ती की जो डेट की समस्या आप लोग परेशान होते हैं, ये डेट भी आपकी जो है बढ़ेगी, मतलब 99% तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि चंदौली जो है सेवा योजना पोर्टल पे जो एक्सपीरियंस वाला प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, लोगों ने एक्सपीरियंस डाल दिया, इसलिए बच्चों की ID पर शो नहीं हो रही है भर्ती, और शो ना होने की रीज़न से क्या है, बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से बच्चों ने कंप्लेंट की है। तो वहाँ के जो आला अधिकारी वगैरह होते हैं, या फिर जो लोग होते हैं सेवा योजना पोर्टल पर विज्ञप्ति वगैरह को जो है मतलब पोर्टल पे डालते हैं, तो उन लोगों से जब इसकी कंप्लेंट की गई, तो उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि ये चीज़ हटाकर ये भर्ती दोबारा निकालेंगे। तो जब कहा है तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
चित्रकूट के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, एक्सपीरियंस वाली नहीं थी शायद चित्रकूट में, लेकिन ये था कि इन लोगों ने सही से उसको मेंशन नहीं किया कि चित्रकूट को बहुत कोने में लिखा, बच्चों को भर्ती दिखी नहीं, और भी बहुत सारे रीजन थे, आईडी पर नहीं शो हो रही थी भर्ती। तो चित्रकूट में फॉर्म इनफैक्ट मेरे हिसाब से 30-40 फॉर्म पड़े हैं, तो इसलिए चित्रकूट में भी भर्ती दोबारा आएगी, क्योंकि जिस जिस जिले में आज तक ऐसा हुआ है, जैसे अभी मैं उदाहरण दूँ, झांसी में मात्र 30 सीटें ही खाली थी, तब भी वैकेंसी निकाली गई है, जबकि उसको 8,800 में भी जोड़ के निकाला जा सकता था, लेकिन नहीं, 10,000 वो अलग है, तो उसको फ्रेश ही अलग ही निकाला गया है। तो इस बेस पे मैं कह रही हूँ, जब वहाँ पर सब कुछ होने के बाद सीट खाली रह गई और निकाला गया है विज्ञापन दोबारा, तो फिर आपके ज़िले में तो फॉर्म ही स्टार्टिंग में ही नहीं पड़े हैं, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि बच्चों के कल कमेंट आ रहे थे कि मैम चित्रकूट की कुछ चर्चा करिए आप, तो मैंने वही आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बकाया बात करते हैं कि 8,800 में बहुत कमेंट ये आ रहे थे कि मैम 8,800 में कितने ज़िलों में वैकेंसी आ चुकी है, मतलब कमेंट ये नहीं था, कमेंट ये था कि मेरे ज़िले में वैकेंसी आ गई है या नहीं आई है, अयोध्या वगैरह से ये कमेंट आ रहे थे। तो मैं बता दूं 8,800 में मात्र 4 ज़िले में ही वैकेंसी अभी तक आई है, एक कासगंज में आई है, एक गाजियाबाद में आई है, एक बाराबंकी में आई है, दूसरा हापुड़ में वैकेंसी आ चुकी है। मैंने खुद अपने चैनल पर 4 बार बताया है, हापुड़ का कमेंट बहुत आ रहा है, और कैंडिडेट ने इस तरीके से भी पूछा है कि हापुड़ की भर्ती कब आ गई, मतलब शायद वो नज़र रखे हुए तो फिर भी बच गई। तो इस वजह से मैं आपको कहना चाहूँगी, आपके लिए दुखद खबर है कि अब आप तीसरे चरण की प्रक्रिया का वेट करिए, क्योंकि 10,684 तो पहले ही हापुड़ में आ चुकी है, 8,800 भी आ चुकी है, एंड अब आपको तीसरे चरण की प्रक्रिया में जो आई थिंक 12,000 कुछ पद है, 12,500, उसके लिए आप लोग वेट करिए, ठीक है। तो ये हो गई बात। बकाया देखो, मैं आपको बता दूँ, जो अभी ये वीक निकला, इस वीक में भी पूरी उम्मीद थी कि इन जिलों में वैकेंसी आनी चाहिए थी, सारी प्रक्रिया पूरी है। सेवा प्रदाता एजेंसी बेसिक शिक्षा विभाग को ये नोटिस भी दे चुका है कि आप विज्ञप्ति निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये विज्ञप्ति नहीं आ रही है। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोसेस बाकी नहीं है, तो आज इन जिलों में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि आज एक मंडे है, तो मंडे को ये फ्रेश वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, ठीक है, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, ये जो वैकेंसी आपको मतलब आज देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको उन्नाव, रायबरेली और अमरोहा, इसकी वैकेंसी भी आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इसी वीक में मुझे पूरी उम्मीद है आ जाएंगी, लेकिन जैसे कि मान लो जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल आलसी लोगों की तरह, उस बेस पे मैं अगर आपको बताऊं मोटे तौर पे, तो हो सकता है अगले वीक खिसक जाए, लेकिन क्योंकि पिछले वीक मुझे सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर की पूरी उम्मीद थी वैकेंसी आ जाएगी, पर नहीं आई, तो उस बेस पे मैं आपको ये बता रही हूँ, जो उन्नाव, रायबरेली, अमरोहा, वैसे तो इसी वीक आएंगी, लेकिन अगर कुछ इशू रहता है तो आपको अगले सप्ताह तक की वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी। बकाया सुल्तानपुर, कन्नौज और औरैया, ये 3 जिले ऐसे हैं जिसकी वैकेंसी जो है दोनों की मर्ज होकर आने वाली है, 8,800 की भी और आपकी जो 10,684 है वो भी, क्योंकि इसकी भी औरैया की तो बिट इतनी बार मतलब कम से कम 4 से 5 बार सेवा प्रदाता एजेंसी की बिट ही रद्द कर दी जाती है, कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हो चुका है। तो इस वजह से वैकेंसी अभी आपको बहुत वेट कराएगी, बहुत वेट, मतलब हो सकता है आपका नवंबर खिसक जाए और हो सकता है जल्दी आ जाए। बकाया सुल्तानपुर की और कन्नौज की उम्मीद है थोड़ा मतलब आ सकती है वैकेंसी जल्दी, पर अभी नहीं, इस वीक तो नहीं, इस वीक तो कतई नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये बकाया जौनपुर में अगले सप्ताह आपकी जो है डीबी होने वाली है, जो मैंने आपको परसों की वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। तो जौनपुर की आपको अगले सप्ताह से डीबी की नोटिस यहाँ पर आने लगेंगी। तो चलो वीडियो का 15 नवंबर के बाद जो है अम्बेडकर नगर की डीबी है, कुछ बच्चे जुड़ जाते हैं तो मैं बता देती हूँ, हालांकि इसमें वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। देवरिया और अम्बेडकर नगर, इनकी डीबी आपको 15 नवंबर के बाद की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की रहेगी, और मेरी बात को मानिएगा, अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार विजिट करिए हमारी जो LT ग्रेड का क्लास मैंने मॉर्निंग में अपलोड किया है। अगर आपको समझ आता है तो देखिए, अन्यथा कोई बात भी नहीं है ज़बरदस्ती, पर एक बार विजिट करिए, हो सकता है आपको सही समय पर और जल्दी में आपको वो चीज़ें मिल जाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।